सीताराम पदाम्बुजो मधुर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा युज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनीशं यस्य चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निर्गम तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितकामभागं पाणौ महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बहु एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरिजु आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या बालक तुम पद रज ममुआ। तुम पीछे जो श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे बोलो
राधे गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, शबर कर श्री उत्तमाल जी के, सब संत भगवान की, श्री स्वामी गुरुदास जी महाराज, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बाके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज, श्री महाराज जी, जय जय श्री राम। गिरधरण रीज कृष्णदास को, नाम माज साझो दियो। श्री वल्लभ गुरुदत्त भजन सागर गुणवागर। कवित नोख निर्दोष नाथ सेवा में नागर। वाणी बंदित विदुष सुयस गोपाल अलंकृत। ब्रज रज अति आराध वह धारी सर्वस चित। सानिध्य सदा हरिदास वन। सानिध्य
गौर श्याम तृण व्रत लियो, गिरिधरण रीझ कृष्णदास को, गिरिधर नाम माजु साँझो दियो, नाम माजु साँझो दियो। प्रत्यय स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाम स्वामी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छुप्पे में परम पूज्य परम भागवत श्री कृष्णदास अधिकारी जी का स्मरण करते हुए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि आपके ऊपर गुरुदेव की अतिशय कृपा हुई, और गुरुदेव की कृपा का तात्पर्य ये है कि हमारा मन बुद्धि चित्त भजन में डूब जाए, भजन रस का आस्वादन करने लग जाए। गुरुदेव ने जो आज्ञा दी, आपने पूरे जीवन श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए 8 घंटे, 4 घंटे जाना पैदल और 4 घंटे पैदल चल के वापस आना, यमुना जी का जल लेकर के श्रीनाथ जी की सेवा के लिए प्रातःकाल 4 बजे जाते और 12 बजे तक वापस आते। लेकिन ये नियम कभी तोड़ा नहीं आपने। हम लोग तो उठ करके मंदिर नहीं आ पाते, और देखो गुरु जी की कैसी, तभी तो मिली ना भक्ति रूपी संपत्ति। गुरु जी ने कहा कि श्रीनाथ जी को जल लाने की सेवा आपकी है, तो जीवन के अंतिम समय तक आप 8 घंटे रोज चल करके श्री यमुना जी से जल लेके आना। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी एक और प्रसंग लिखते हैं। आए सूर सागर सो कहीं बड़े नागर हो, को पद गाओ मेरी छाया ना मिलाइए, को पद गाओ मेरी छाया ना। दोनों गुरु भाई हैं, श्री सूरदास जी महाराज और श्री कृष्णदास जी महाराज, दोनों ही जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज के शिष्य हैं। सूरदास जी के परम पावन चरित्र में आपने सुना है कि सूरदास जी प्रातः काल से लेकर के रात्रि पर्यंत तक श्रीनाथ जी के सामने अनेक तरह के पदों का गायन करते हैं। सुबह उत्थापन के पद गाते, फिर ठाकुर जी के श्रृंगार के पद गाते, फिर राजभोग के पद गाते, फिर सायं उत्थापन के पद गाते, फिर रात्रि में ब्यालू के पद गाते। तो उनकी ये सेवा थी, और उनका गायन ठाकुर जी को बहुत प्रिय था, बहुत प्रिय। श्री सूरदास जी स्वयं पदों की रचना, उसी समय मंदिर में बैठे बैठे ही रचना कर लेते हैं, और इतनी मधुर वाणी से सुनाते हैं कि ठाकुर जी मुग्ध हो जाते हैं। लेकिन सूरदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर जा रहे थे, पारसौली में रहते थे सूरदास जी, तो वहाँ से श्रीनाथ जी के मंदिर में जा रहे थे, तो उनको गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कोई व्यक्ति गा रहा था, तो सूरदास जी खड़े हो गए, बोले कौन?
तो सामने से आवाज आई, मैं कृष्णदास। अच्छा, तुम पद की रचना कब से करने लग गए? बोले ऐसे ही ठाकुर जी ने प्रेरणा दी और मैं पदों की रचना करने लग गया। उसी को गा रहा था। अच्छा अच्छा, सुनाओ भाई, हमको भी सुनाओ, 2-4 पद हमको भी सुनाओ। हमारे श्रवण कराना प्रारंभ किया। 3-4 पद सुनने के बाद सूरदास जी ने कहा, कृष्णदास जी, किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। आपने जितने पदों की रचना किया है उन पदों में हमारे ही पदों के भाव हैं। आपको यदि पद रचना करनी है तो आप मौलिक पदों की रचना करो, जिसमें आपके ओरिजिनल भाव हो, निजी भाव हो। अब किसी के पदों की छाया लेकर के, उनके भाव को लेकर के ये लिखना तो अच्छी बात नहीं है। तो कृष्णदास जी महाराज उकचुक हो गए। बोले ठीक है, मैं कल आपको अपना मौलिक पद लिख के लाता हूँ और सुनाऊंगा। सूरदास जी बोले देख लो, यदि तुम अपना मौलिक पद लिख के नहीं लाए तो कविता कराना छुड़वा दूंगा। बोले हाँ देख लेना, मैं लिख के लाऊंगा। दोनों गुरु भाइयों में ठनाठनी हो गई, मैं लिख के लाऊंगा। सूरदास जी चले गए सीना जी में अपनी नित्य की सेवा में, और ये तो पूरे दिन बिजी रहते थे। कृष्णदास जी पूरे दिन व्यस्त रहते थे ठाकुर जी की सेवा, पूरा दिन ठाकुर जी के लिए करना है, ठाकुर जी के लिए करना है, ठाकुर जी के लिए करना है। इनको फुर्सत मिलती जब श्रीनाथ जी का शयन हो जाता, 9 बजे श्रीनाथ जी का शयन हो जाता, तब इनको महाराज मंदिर से छुट्टी मिलती। तो आप 9 बजे वापस आए, विचार किया कि कल सूरदास जी को पद सुनाना है, चलो रचना कर लें। कलम उठाई, कागज उठाया और लिखना प्रारंभ किया। अब जो भी आप पद लिखें उसमें कोई ना कोई सूरदास से किसी न किसी पद का भाव आ जाए, उनकी छाया आ जाए। बड़ी देर तक प्रयास किया लेकिन ऐसा कोई पद नहीं लिख पाए इसमें सूरदास जी के पदों का भाव न हो। रात्रि में 12 बज गए। आपने सोचा कि सुबह सेवा में भी जाना है ठाकुर जी की, थोड़ा विश्राम करना जरूरी है। ऐसा करूँगा, सुबह उठूँगा, सुबह मस्तिष्क बिल्कुल शांत रहता है, उस समय जरूर कोई ना कोई नया भाव आएगा। तो आपने पेन और कागज तकिया के नीचे रख कर के सो गए। प्रियदास जी लिखते हैं, पर्यो सोच भारी गिरधारी उर्धारी बात, पर्यो सोच गिरधारी उर्धारी बात, सुंदर बनाए सेज धर्यो यो लखाइए, सुंदर बनाए सेज धर्यो यो लखाइए। कृष्णदास जी को चिंतित देख करके श्रीनाथ जी को चिंता हो गई। कैसा भक्त और भगवान का हृदय है। श्रीनाथ जी इस बात के लिए चिंतित होकर सोए कि कल सूरदास जी को मैं क्या सुनाऊंगा। कोई मौलिक पद की रचना मेरी हुई नहीं, 10 लोगों के सामने सूरदास जी मुझे कुछ कहेंगे। इस चिंता में सोए तो श्रीनाथ जी की नींद खुल गई। यानी भक्त की चिंता में ठाकुर जी चिंतित हो जाते हैं। ठाकुर उठ के बैठ गए। श्रीनाथ जी
कि इनकी चिंता को कैसे दूर किया जाए। तो विचार किया कि कृष्णदास कुछ भी कर ले, लेकिन कोई भी ऐसे पद की रचना नहीं कर सकते जिसमें सूरदासी का भाव ना हो। चलो मैं ही चल करके लिख लेता हूँ। श्री राज जी के मन में आया, मैं ही चलता हूँ, अपने बारे में मैं ही लिखता हूँ। 1 मिनट में मंदिर से ठाकुर जी आ गए। कहाँ? उस कमरे में जहाँ कृष्णदास जी गहरी नींद में सो रहे थे। उनको तो पता था कि कहाँ कलम रखी है, कहाँ कहाँ निकाला, और वहीं बैठ करके अपने बारे में स्वयं लिख रहे हैं। आवत बने कान गोप बाल कन संग, आवत बने गोप बाल कन संग, ने चुकी खुरुरेण छुरित अलकावली, ने चुकी खुरुरेणु छुरित अलकावली, भोह मन मथो चाप वक्र लोचन बानु, भोह मन मथो चाप वक्र लोचन बान, शीस शोभित मत मोर चंद्रावली, शीस शोभित मत मोर चंद्रावली, पीत कौसे पटधार सुंदर अंग, पीत कौसे पटधार सुंदर अंग, बजत नूपुर गीत भरत शब्दावली, बजत नूपुर गीत भरत शब्दावली, हृदय कृष्णदास बलि गिरधरन लाल की, हृदय कृष्णदास बलि गिरधरन लाल की, चरण नख चंद्रिका हरति तिमरावली, चरण नख चंद्रिका हरत तिमरावली, हरत तिमरावली, हरत तिमरावली। कई पंक्तियों का ही पद है। श्री ठाकुर जी ने अपने कर कमलों के द्वारा अपने भक्त के लिए पद की रचना की। और देखो अंत में ठाकुर जी के नाम की छाप, कृष्णदास जी के नाम की छाप लगाई, हृदय कृष्णदास। ऐसी प्रणाली है कि जो पद की रचना करता है वो बाद में अपना नाम भी देता है। तो भगवान ने किया और कृष्णदास का नाम दिया और अपना भी नाम दिया, गिरधरन लाल, बलि गिरधरन लाल। इनके पद की रचना को ही देख करके सीनाबा जी ने मूल छप्पे में लिखा कि कृष्णदास जी के नाम के साथ भगवान ने साझा कर लिया। गिरधरण रीज कृष्णदास को, गिरधरण रीज नाम माज साझो दियो, पद में कृष्णदास जी का भी नाम लिखा है और पद में अपना भी नाम लिखा है। इसलिए श्री नामाजी महाराज का कि इनके प्रेम से रीझ करके श्री ठाकुर जी ने नाम में साझा कर दिया, अपना भी नाम लिख दिया। प्रातःकाल जल्दी नींद से उठे कृष्णदास जी और उनको लिखना था तो कापी उठाई, पेन उठाया
और जब देखा तो पूरा पद लिखा हुआ था। और इतना सुंदर पद देख के प्रमुदित हो गए, समझ गए कि श्रीनाथ जी ने लिखा है। प्रातःकाल सूरदास जी करीब 10 बजे आए मंदिर श्रृंगार आरती में। अब पहले पहुंच गए कृष्णदास जी। अरे कुछ माल था ना, अब क्या डर की बात, पहले पहुंच गए। सूरदास जी जैसे उस जगह आए जहां पहले पर सुनाया था, तो आवाज आई कृष्णदास। तो कृष्णदास जोर से बोले हाँ जी। अरे बोले कुछ है मामला? इतनी तेज आदमी तभी बोलते जब कुछ होता है। बोले पद की रचना कर लाए? बोले हाँ जी। सुनाओ। अब महाराज श्री कृष्णदास जी खूब राग भर के सुनाने लगे। पीत कौ से पटधार सुंदर अंग, पीत कौ से पटधार बजत नूपुर गीत भरत शब्दावली, बजत गीत भरत शब्दा, हृदय कृष्णदास बल गिरधर लाल की, हृदय कृष्णदास बल गिरधर लाल की, चरण नख चंद्रिका हरत थिमरावली, चरण नख चंद्रिका हरत तिमरावली, हरत तिमरावली, हरत तिमरावली। सूरदास ने सुना, ये तो कोई मानवीय वाणी नहीं है, ये मानवीय शब्द नहीं है, ये तो दिव्य शब्द है। ये जरूर कृष्णदास के लिखे हुए नहीं। शुरू कर, रुको 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 रुको, कृष्णदास सच्ची बताना, सच्ची बताना, ये किसने लिखा है? अब कृष्णदास जी घबराए और घबरा करके बोले ठाकुर जी ने लिखा है। ठाकुर जी ने? रूठ गए सूरदास जी, मंदिर नहीं गए। मंदिर जा रहे थे पद सुनाने के लिए, रूठ गए, मंदिर नहीं गए, वापस कुटिया में आ गए। अब आपस अपने मन में बड़बड़ा रहे हैं। हम दोनों गुरु भाई का विवाद था, इनको बीच में पढ़ने की आवश्यकता थी, हम अपने आप निपटा लेते। ठीक है ठीक है, अब कवि बन गए हो, अब कविताएं लिखने लग गए हो, तो कविता बना भी लिया करो, गा भी लिया करो। अब किसी दूसरे की क्या जरूरत है? आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, निश्चय कर लिया, अब जाना ही नहीं है, मंदिर ही नहीं जाना। और सूरदास जी की ऐसी महाराज लीला थी कि जब ये पदों का गायन करते तो महाराज ऐसा लगता कि दीवालों से रस बह रहा है। इनकी वाणी में एक ऐसा जादू था। अरे उस दिन पूरे दिन नहीं गए, सुबह से लेकर के शाम तक नहीं गए। अब ठाकुर जी ने सोचा कि गोसाई जी आएंगे और सेवकों से पूछेंगे कि सूरदास जी क्यों नहीं आए, तो हमारे ऊपर बात आएगी है? क्योंकि जो बड़बड़ा रहे थे वो सुन रहे थे, कुटिया में जो बड़बड़ा रहे थे उसको ठाकुर जी तो सुन रहे थे ना। तो क्या करना चाहिए? ठाकुर जी ने सोचा कि गोसाई जी के आने के पहले ही समझौता कर लेना चाहिए।
तो महाराज मंदिर से कूद करके आ गए। कहाँ? सूरदास जी की कुटिया में। सूरदास जी बैठे थे, सामने श्रीनाथ जी आए तो सूरदास जी ने पीठ कर ली ठाकुर जी, ऐसा मुँह कर लिया। फिर घूम करके आए तो फिर घूम गए, पीठ कर ली इधर ठाकुर जी उधर पीठ कर लें। तो ठाकुर जी हाथ जोड़ करके बोले, हाथ जोड़ करके, सूरदास जी हमसे यदि कोई त्रुटि हो गई हो, भूल गई हो गई हो तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीति, कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की कौन प्रभु की रीत, बिरद हेत पुनीत पर हरि, पावरन पर प्रीति, कौन प्रभु की ऐसी, ठाकुर जी बोले, सूरदास जी हमसे यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें आप क्षमा कर दो। आप मंदिर में पद सुनाने के लिए नहीं आए, आज हमारा मन नहीं लगा। आपकी वाणी सुनने के लिए हम ललायत रहते हैं। आज मैंने कुछ खाया पिया नहीं ठाकुर जी के। देखो भक्त नाराज हो जाए ना तो ठाकुर जी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। श्री ठाकुर जी कहते हैं आज मैंने कुछ खाया पिया ना। ठाकुर जी का ऐसे अनुनय विनय को देखकर सूरदास जी श्री ठाकुर जी के चरणों में अपना माथा रख दिया और जैसे पहले पदों का गायन करते थे वैसे पदों का गायन कर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री प्रियादास जी आगे लिखते हैं, कुआं में खिसिल देंगे छूट गई नहीं भई, कुआं में खिसिलने छूट गई नहीं भई, भई जो आशंका कछु और आई है, और आई है, और आई है, पूज्य श्री महाराज जी मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि श्रीनाथ जी के जल की सेवा करते हुए कृष्णदास जी बूढ़े हो गए, युवा अवस्था से सेवा कर रहे हैं श्री यमुना जी से जल लाने की, और कभी बीच में नागा नहीं हुआ एक दिन का भी। और देखो आज वृद्धावस्था आ गई, अति वृद्ध हो गए आप। ठाकुर जी से नहीं देखा गया, श्रीनाथ जी से नहीं देखा गया। एक दिन श्रीनाथ जी ने कहा, कृष्णदास जी अब आप जमुना जी नहीं जाया करो,
4 घंटे जाने में लगते हैं, 4 घंटे आने में लगते हैं, तो शरीर को, आपके शरीर को बहुत कष्ट होता है। और आपके शरीर को कष्ट होता तो मुझे कष्ट होता है ठाकुर जी। अब जमुना जी मत जाया करो आप जल लेने के लिए। एक काम करो, आपको जल की सेवा आपकी बंद ना हो, ये पास में कुआं है, श्रीनाथ जी बोले, आप वहां से जल ले आया करो, हम उसी को जमुना जल मान लेंगे। मानना तो हमको है, तुम कुएं से जल ले आया करो, हम उसी को जमुना जल मान लेंगे। और उस दिन से श्री कृष्णदास जी उस कुएं से जल लाना प्रारंभ कर दिया। विधि का विधान बड़ा विचित्र है महाराज। एक दिन आप प्रातःकाल कुएं से जल भर रहे थे रस्सी के द्वारा, और बरसात का समय था, नीचे पैर फिसल गया। पैर फिसलते आप कुआं के अंदर झमाक से गिर पड़े। शोर हुआ तो लोग आए, लेकिन आश्चर्य की बात कि श्री कृष्णदास जी का शरीर भी कुएं में नहीं मिला। खिसल देह छूट गई, खिसल देह भइयो आशंका कछु और आई है, भइयो कहते हैं कि इनकी मृत्यु सुन करके रसिकों को बड़ा दुख हुआ। क्यों जी, मृत्यु से रसिकों को क्यों दुख हुआ? मृत्यु का दुख उतना नहीं हुआ जितना इस बात को सुन करके कि कुएं में गिर करके मृत्यु हुई है, यानी अकाल मृत्यु हुई है, इसका दुख हुआ। जिससे ठाकुर जी बात करते हो, पूरा जीवन जिन्होंने ठाकुर जी की सेवा में लगाया हो, उनकी ऐसी मृत्यु तो रसिक जनों को अपार दुख हुआ। चर्चा होने लग गई। चर्चा तो संसार में तुरंत होती है, चर्चा होने लग गई। श्री धाम वृंदावन में जब चर्चा होने लग गई, यहाँ के ब्रजवासियों के बीच में, यहाँ के संतों के बीच में, तो वृंदावन के रसिकों को बात अच्छी नहीं लगी। कृष्णदास जी बहुत पहुँचे हुए महात्मा, उनके बारे में ऐसी हल्की बात की जाए कि अकाल मृत्यु के कारण उनकी अगति हो गई, ऐसा लोग चर्चा करने लगे। उस समय के रसिक जन में श्रेष्ठ रसिक जन श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री हित हरवंश महाप्रभु जी, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, ऐसे उच्च श्रेणी के रसिक जन ने एक सभा बुलाई वृंदावन में और कहा, देखो किसी संत के बारे में ऐसी चर्चा होना ठीक नहीं है, इस चर्चा में विराम लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए। तो ऐसा किया जाए कि हम लोग गिरिराज जी चलते हैं, गिरिराज जी चल करके गोसाई विट्ठल नाथ जी के साथ बैठ करके विचार विमर्श करते हैं कि ये जो चर्चा चल रही है कृष्णदास जी के बारे में, इसमें रोक कैसे लगाई जाए। तो यहाँ से वृंदावन के रसिक जन पैदल चल करके गिरिराज जी गए। श्रीनाथ जी के मंदिर में गए जब, तो गोसाई विट्ठल नाथ जी ठाकुर जी की सेवा में थे। स्नान कराकर ठाकुर जी को पोशाक पहना रहे थे। एक बाह में ही पोशाक पहनाई थी अभी कि बाहर से सेवकों ने सूचना दी, जय जय श्री राम, वृंदावन से स्वामी जी आए हैं, श्री हित हरवंश महाप्रभु जी आए हैं, श्री हरिराम व्यास जी आदि संत जन आए। कहते हैं सूचना मिलते ही ठाकुर जी की सेवा छोड़ दी। एक हाथ में पोशाक पहनाई थी तो दूसरे में नहीं पहनाया, वैसे छोड़कर बाहर आए।
संतजनों का वंदन किया, प्रणाम किया है, सुंदर आसन में विराजमान कराया है। लेकिन कोई सामान्य संत थोड़ी थे, पहुँचे हुए संत थे। स्वामी जी ने कहा श्री हरिदास जी ने कि गोसाई जी आप पहले ठाकुर जी की पूरी सेवा करो तब आके बात करेंगे। तब गोसाई जी ने श्रीनाथ जी की संपूर्ण सेवा किया है। इसके बाद चर्चा प्रारंभ हुई है कि लोग जो इस तरह की बात कृष्णदास जी के बारे में कर रहे हैं उसको विराम कैसे मिले। कहते हैं चर्चा प्रारंभ ही किया था, विचार विमर्श हो ही रहा था कि 3-4 ब्रजवासी दौड़ते दौड़ते आए। गोसाई जी गोसाई जी गोसाई जी। बोले क्या हुआ? बोले गोसाई जी गिरिराज की तलहटी में अभी अभी हमें कृष्णदास जी मिले थे, एक ग्वारिया के रूप में मिले थे। उनकी पगड़ी बंधी हुई थी, हाथ में लपटी थी। हमको देख करके बोला इधर आओ। मैं श्री कृष्ण जी के साथ में गाय चराने गया था। मेरे आगे आगे बलदाऊ जी जा रहे हैं, उनके आगे गायें जा रही हैं, उनके पीछे श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण है। गोसाई जी से कह देना कि मैं ठाकुर जी के साथ में गाय चराता हूँ। और सुनो सुनो एक बात और सुनो, मैं जिस चौकी के नीचे सोता था, चौकी के ऊपर सोता था, तो चौकी के पाए के पास में 200 चांदी के सिक्के गड़े हुए। पहले चांदी के रुपए चलते थे। एक कुल्हड़ में भरे हुए 200 चांदी के सिक्के जमीन में गड़े हुए। गोसाई जी से कहना कि उन सिक्कों को निकाल करके 100 सिक्कों से तो उस कुएं की मरम्मत करा देंगे जिससे जल जाता है श्री गिरिनाथ जी को, और 100 सिक्कों से संत सेवा कर देंगे। ये सूचना मिलते ही सब बड़े प्रसन्न। तुरंत महाराज जहाँ उनकी चौकी में जहाँ सोया करते वहाँ गए सब लोग। खुदाई की तो कुल्हड़ में पूरे 200 सिक्के। सबको बिल्कुल निश्चित बात है, सुनिश्चित बात है, और खुशी की लहर फैल गई। गोवर्धन तीर कहाँ आगे बलवीर गए, गोवर्धन तीर आगे बलवीर। श्री गोसाई धीर सो प्रणाम यो जनाई है। श्री गोसाई धन हूँ बतायो खोद पायो विश्वास आयो। धन हूँ ये सुख छायो संक पंकुल भाई है। ये सुख पायो शंख पंकुल भाई है। पूरे ब्रज में बात फैल गई। सब लोग श्री कृष्णदास जी की प्रशंसा करने लग गए। ऐसे ब्रजरज रसिक श्री कृष्णदास जी के चरणों में हम लोग सभी वंदन करें, प्रणाम करें और याचना करें जैसे पूरा जीवन आपका श्री गिरिराज जी से और ब्रजरस से लगाव रहा। ऐसी कृपा हम लोगों पर भी करो, हमें भी ब्रज अच्छा लगे, ब्रजरस अच्छा लगे श्री गिरिराज जी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हरि भजले हरि भजने, हरि भजने का मौका है। मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। मौका
नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, हाँ और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, हाँ हाँ लोचन बरसत असुअन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, हालेत जीवाय सुरस तिका। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। जय जय तजत कुसंग लेत सतसंगति, हाँ भाग जगत को अद्भुत भाग। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। निशिवासन सोवत अरु जागत, हाँ रोम रोम है करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल। हाँ नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम सीताराम सीताराम, हम राधे श्याम सीताराम सीताराम।